अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 13। 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। सबसे पहले हम हल करके लिखेंगे, जो हमको दिया है उसको लिख सकते हैं। दिया है, किस प्रकार से दिया है, 6 और √5 को क्या करना है, गुणा करना है। किसके साथ गुणा करना है, 2√5, ऐसा प्रश्न में दिया है। हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हल करेंगे, हल करके लिख रहे हैं। अब क्या होगा, 6 और 2 का गुणा करते हैं। 6 इंटू 2 का गुणा कर दिए, फिर करने से करने को गुणा करते हैं, 5 इंटू 5 ऐसा दोनों गुणा हो गया। सबसे पहले 6 और 2 का गुणा करेंगे, 6 और 2 का गुणा करेंगे, और फिर करने से करने को गुणा कर सकते हैं, ऐसा भी गुणा कर सकते हैं। अब देखो, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 12 आ जाएगा। और फिर उसके बाद करनी से करनी को गुणा करेंगे, तो करनी एक बार लिखेंगे और अंदर गुणा हो जाएगा, 5 इंटू 5। इस प्रकार से गुणा होता है करनी के अंदर। आगे चलते हैं, फिर से देखते हैं। 12 गुणा, फिर 12 गुणा करनी के अंदर या फिर रूट के अंदर इस प्रकार से दिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे 5 गुणा 5 ऐसा लिखा हुआ है, हम इसको अ, इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 2 की घात। और ये 5 के ऊपर 2 की घात, ये करनी और ये 5 के ऊपर 2 की घात कैंसिल हो जाता है। बचता क्या है, हमारे पास 5 बचता है। कैसे बचता है इसको भी समझा देते हैं। 5 के ऊपर 2 की घात, और ये करनी का मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 मतलब इस प्रकार से 1/2। अब जब हम कोष्टक को हटाते हैं और इसको लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 1/2। ये 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और 5 के ऊपर 1 की घात मतलब 5। तो हमारा जो उत्तर आता है कितना आता है, 5 के ऊपर 2 की घात, ये कहने से इसको कैंसिल कर सकते हैं। फिर 12 गुणा 5, फिर उत्तर कितना है, 12×5 = 60। ये हमारा उत्तर है।